हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। आज्ञा ना मानने का परिणाम। जैसे कि पवित्र बाइबल एक राजाओं 13 की 22 आयत में लिखा है, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें न तो रोटी खाना और न पानी पीना। उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में एक राजाओं के 13 अध्याय को पूरा पढ़ते हैं तो लिखा है कि उस नबी ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसको खाना खाने और पानी पीने के लिए मना किया था, उसने उसी स्थान पर खाना खाया और पानी पिया। जब उस नबी ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो उस पर शैतान ने अटैक हुआ और जब वह रास्ते में जा रहा था तो एक शेर ने उसको मार डाला। खाना खाना एक छोटी सी बात थी, लेकिन यह मायने नहीं करता कि आज्ञा कितनी बड़ी या छोटी है, बल्कि मायने यह करता है कि वह आज्ञा आपको किसने दी है। एक छोटी सी आज्ञा आपको नीचे लेकर जाती है और एक छोटी सी आज्ञा आपको ऊंचा लेकर जा सकती है। मेरे प्रियो, शैतान आपकी परिस्थितियों को देखता है। वह देखता है कि आपकी आत्मिक स्थिति कैसी है, आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है, और उसी हिसाब से वह आपकी ज़िंदगी में काम करता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को उस वृक्ष का फल खाने से मना किया था और शैतान ने आदम और हवा को उसी फल के द्वारा पाप में गिराया। उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह के 40 रोजे पूरे हुए थे तो उस भूख में शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को रोटी के द्वारा गिराने की कोशिश की, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक स्थिति परमेश्वर के साथ सही थी, इसीलिए शैतान उन्हें गिरा नहीं पाया। मेरे प्रियो, आज लोग अपनी ज़िंदगी में बरकत तो चाहते हैं, चंगाई तो चाहते हैं, लेकिन अगर कोई परमेश्वर का दास उन्हें कुछ काम करने को कहे तो वह उस काम को नहीं करना चाहते। अगर उन्हें उपवास करने को कह दे तो वह भूखा नहीं रहना चाहते। इसीलिए इनके हालात नहीं बदलते और फिर वह निराश होते हैं। वह बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, जिस कारण उनकी परिस्थितियां नहीं बदलती और इसीलिए उनके जीवन में कोई गवाही नहीं होती। मेरे प्रियो, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपके परमेश्वर की आज्ञाओं पर, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर कैसे चलना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको महान बनने से रोकती हैं। एक छोटी सी अनआज्ञाकारिता आपको महान बनने से रोकती है। आपको देखना है कि आपकी आत्मिक स्थिति कैसी है और आप परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता। इसीलिए
आपको हमेशा परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में रहना है और आपको ये सही फैसले लेने हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी गवाहियों को लेकर आ सकें। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे आपकी आज्ञाओं पर चलना सिखाए ताकि मैं आपके वचनों पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा करूँ आप सब कुछ हुए। मुझे अपनी प्रार्थना में याद रखना कि खुदा मेरे जीवन में अपनी योजना को पूरा करे और मैं जल्द ही आपके साथ बड़ी गवाही के साथ वापस आ सकूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।